हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने भी एक नई शुरुआत की। आई होप आप सबका साथ मिलेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्ज़ी। मैं जो सब्ज़ियाँ हैं ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा मसाले वगैरह अच्छे नहीं लगते। एक्चुअली पापा को भी ज़्यादा मसाला वगैरह खाना अलाउ नहीं है, तो बस सिंपल सादे मसाले। और सही मानिए कि ये जो जितनी सिंपल सब्ज़ी होती है ना उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस ये मैंने सिंपल सूखा धनिया और हल्दी डाल के भिंडी लगा दी है। अब इसमें मिर्ची और नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर पहले डालती तो वो उड़ता है और सबको फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल पंखे चल रहे तो झट से मिर्चें खींचते हैं। तो ये डाल दिया है मिर्ची और नमक, और बाकी बचे हुए भिंडी ऐड कर दूँगी। तो आपके एरिया में भिंडी कैसे बनती है? मतलब हम तो भिंडी कई तरह से बनाते हैं। भिंडी मैं भर के भी बनाती हूँ, और हमारे यहाँ हिमाचल में खट्टी भिंडी भी बनाई जाती है, कुकर में डाल के बनती है। जैसे रौंग की जो फली होती है, सेम फली, उसके रौंग साथ में डाल के, और यहाँ पे खमीरी रोटी के साथ इसको बनाया जाता है आम डाल के बीच में ना। बहुत ही यम्मी लगती है। मेरी नानी बनाते थे, और बहुत याद आती है मुझे उनकी, स्पेशली खाने पीने के मामले में। तो वो मेरी बहुत फेवरेट डिश हुआ करती थी, खट्टी भिंडी। और घड़ी रोटी हमारे यहाँ बोलते हैं, खमीरी रोटी होती है मोटी मोटी टाइप। और ये मैंने लगा दिया था, मलाई इकट्ठी हुई पड़ी थी तो मैंने इसको मशीन में डाल के लगा दिया था मक्खन निकालने के लिए। तो ये मक्खन निकल चुका था। मैंने इसको गर्म करना था, घी निकालना था, घी ख़त्म हो चुका था। ये देखिए मक्खन, मतलब मलाई ने ना पानी बिल्कुल छोड़ दिया था, अलग कर दिया था। तो मक्खन बनने का मतलब पहचान, सबसे इजी पहचान है, एक तो जो उसमें दाना दाना होता है वो ख़त्म हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप इसमें हाथ डालोगे ना तो मक्खन जो है आपके हाथ से चिपकता नहीं है। और जब तक ये नहीं बना होगा ना, ये आपके हाथ से चिपकेगी मलाई, मतलब थोड़ी। ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल क्लीन निकल रहा है और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो मैं इसको कढ़ाई में निकाल लूँगी और इसको गर्म करने के घी बनाने के लिए रख दूँगी। वैसे अगर मक्खन को आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दो, 2-3 घंटे, ये पूरा फ्रोज़न हो जाए, मतलब जम जाता है मक्खन को, ज़रा सी हवा लगे तो अच्छा रहता है, मतलब घी जल्दी निकल जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये मैं कर रही थी अपने हस्बैंड का लंच पैक। तो आज बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी जैसे, और ये चपातियाँ पैक कर रही थी। एक्चुअली वो ब्रेकफास्ट नहीं करते तो लंच लेके जाते हैं साथ में। तो बस मैं ये वही पैक कर रही थी, और मक्खन के बारे में आपको बता रही थी। वैसे मतलब ये मेरे यहाँ 20 दिन की मलाई थी, जिससे मेरा 1 किलो का घी निकला था। ये देखिए मैंने रख दिया है, मक्खन को गर्म करने रख दिया, घी निकालने के लिए रख दिया है। तो वैसे भी घी आप मार्केट से लेने जाओ, मतलब 800-900 रुपये का वैसे ही मिलता है। और अगर शुद्ध आपने लेना है, किसी जिसने गाय भैंसें रखी हो उनसे लेना है, तो वो 1000 रुपये का ही होता है गाय का घी। भैंस का शायद थोड़ा सस्ता होता है, पर गाय का घी महंगा ही होता है। तो हम मतलब घर पे ही निकालती हूँ मैं घी, क्योंकि हम मलाई वगैरह खाते नहीं हैं, तो घी निकल जाता है। और ये देखिए मौसम, ये है दोपहर शाम जैसा टाइम है, और मौसम अच्छा तो क्या, गर्मी सारे कहीं है, पर चलो फिर भी रिलैक्स हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। और ये रिधान खेल रहा था, मैंने इसको बोला बाहर आ जाओ खेल लो थोड़ी देर, हवा चल रही है। तो ये बोल रहा था कि मम्मा फ़ोन फ़ोन फ़ोन, बच्चों को फ़ोन, माँ बाप को इतनी लगता है तो बच्चों को भी होगी। देखिए मौसम, बारिश भी हुई रात को, और ये घी निकल गया था, देखिए घी निकल गया है। तो ये जो मेरा डब्बा है जिसमें मैं घी डाल रही हूँ, ये 2 किलो का डब्बा है। ये लगभग आधे से ऊपर ही था, मतलब 1 किलो के आसपास घी निकला था। जैसे 20 दिन की मलाई थी तो 1 किलो के आसपास घी निकल गया था। डब्बे में शायद थोड़ी क्वांटिटीज़ की आपको कम लग रही हो, पर 1 किलो के आसपास ये है ही था। तो वैसे भी यही होता है कि बाज़ार के जो घी होता है देसी घी, मुझे तो उसमें देसी घी वाला टेस्ट ही नहीं आता। पहली बात ऐसा लगता है जैसे डालडा का मिक्स किया हो थोड़ा बहुत ना देसी घी के साथ। और ये अपना घर का होता है तो शुद्ध होता है बिल्कुल, तो सही रहता है, घर का चीज़ प्योर रहती है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट आजकल तो मेहनत वाला काम ही ख़त्म। पहले मेरे पास ये मशीन नहीं थी, तो मैं हाथ से इसको फेंट के ना निकालती थी घी। और अब मशीन ले ली है तो थोड़ा इजी रह जाता है कि लगा दो बाकी काम हो जाता है, नहीं तो फिर घी कोई लेके बैठे रहो। तो ये
मॉर्निंग की वीडियो है। घी को निकाल लिया था रात को और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिधान लगा हुआ था बुक पढ़ने और मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। ये तोरियाँ हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको क्योकंटोली, हिमाचल में बोलते हैं क्योकंटोली। वैसे काली तोरी भी कई जगह बोला जाता है। तो उसकी सब्ज़ी बना रही थी और साथ साथ मेरे धान को पढ़ा रही थी। ये देखिए ये है ये सब्ज़ी। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट बताइएगा ज़रूर, नॉलेज हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ तो क्योकंडोली बोलते हैं, कई जगह पंजाब में काली तोरी भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये घी निकल चुका था और ये आपको शायद इसमें कम लग रहा हो पर ये आधा डब्बा था अच्छे से, मतलब 1 किलो के आसपास घी निकला हुआ था। और ये इसका बचा हुआ ये मैं गाय को डाल दूँगी। वैसे इसमें चीनी मिला के मैं खुद भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो ये मैंने रख दिया कढ़ाई और कर रही हूँ अब डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी कोफ्ते। घिया को मैंने कद्दूकश कर लिया है, लौकी घिया जो भी आप लोग बोलते हैं, कद्दूकश कर लिया है और कोफ्ते बनाऊँगी। एक्चुअली कई लोग होते हैं फिर उनके ना मतलब बोलते हैं कि जो कोफ्ते होते हैं ना वो फैल जाते हैं। इशू होता क्या है, घिया जो बिल्कुल फ्रेश घिया होगी ना उसमें एक्सेस पानी होता है। जैसे आप नमक डालोगे वो एकदम से पानी छोड़ती है, तो उसको ना घिया, कई लोग तो बीच में पानी और ऐड करते हैं। पानी तो बिल्कुल ही ना ऐड करें ना, चाहे घिया जैसी मर्जी है। तो उसके क्या होता है फिर वो जो एक्सेस पानी होता है उसको, जैसे मूली के लिए हम परांठे के लिए मूली कद्दूकश करते हैं, पानी को निकाल लेते हैं ना, वैसे घिया में से भी निकाल लो और बाद में ये आपका सब्ज़ी के काम आ जाता है ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये तेल गर्म हो गया, मैं चेक कर रही थी और तेल मैंने थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि जो फ्राइड तेल होता है जिसमें हम फ्राई कर चुके थे वो बार बार यूज़ करना सेफ़ नहीं होता हेल्थ के लिए। तो ये मैं छोटे छोटे कोफ्ते बना रही हूँ। एक्चुअली बड़े कोफ्ते हमारे घर में पसंद भी नहीं करते, कईयों के बड़े बड़े कोफ्ते भी खाना पसंद करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है वो थोड़े कच्चे रह जाते हैं अंदर से। तो ये मैं छोटे छोटे कोफ्ते बना रही हूँ, बस अब ये कोफ्ते बनाऊँगी और साथ में मैंने मसाला करके रख लिया था और इसी कढ़ाई में कोफ्ते निकाल के जो तेल बच जाएगा उसी में मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो ये कोफ्ते बन रहे हैं। मैं क्या बोल रही थी कि कोफ्ते कई बोलते हैं कि फैल जाते हैं, तो वो एक्सेस पानी निकाल के रख लिए और जो है बचा हुआ बैटर उसमें आप बेसन वगैरह डाल के बना लीजिए। तो एक्सेस पानी को जब आप तड़का लगाते हो, ग्रेवी बनाते हो तो उसमें यूज़ कर लीजिए, जिससे उसका न्यूट्रिशन भी बना रहता है और आपके कोफ्ते भी बड़े सही बनते हैं। मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोफ्ता फैला हो, इधर उधर जा रहा हो या फिर सॉफ्ट ना बनाओ। कई कोफ्ते बनाते हो तो बड़े हार्ड बन जाते हैं, वो बिल्कुल एकदम से भी ऐसे पानी निकाल के सूखा नहीं कर देना घिया को, फिर उससे हार्ड बनेंगे उस कंडीशन में ना। और मैं कोफ्तों में कुछ ऐड नहीं करती, जैसे कई मीठा सोडा ऐड कर लेते हैं सॉफ्ट करने के लिए। यार घर का खाना जितना सिंपल हो ना उतना अच्छा लगता है। हाँ कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो मैं ज़्यादा पैम्परिंग करती हूँ, अदरवाइज़ घर का खाना मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल ही टेस्टफुल होता है, क्योंकि बाहर खाते हैं तो वो इतना हैवी ऑलरेडी रहता है, तो घर पे तो सिंपल बनना ही चाहिए ना। तो मतलब सिंपल ये नहीं है कि आप टमाटर प्याज ना लगाओ, ग्रेवी ना बनाओ, कुछ नहीं, बट हम मसाले थोड़े से कम, जैसे ये मीठा सोडा डालोगे वो कहीं ना कहीं नुकसान तो करता ही है ना हर चीज़ में डालना। कहीं हर चीज़ में अजीनोमोटो डालते हैं, वो चीज़ें थोड़ी मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो ये मैंने सिंपल प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाई, प्याज भून के टमाटर ऐड कर दिया। बस अब ये ग्रेवी बन जाएगी, तड़का जैसे ये तेल छोड़ेगा तो इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये देखिए कोफ्ते बने हुए तो ग्रेवी बन जाएगी। तो अगर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी गलतियाँ मुझे बताइए प्लीज़, मैं क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, अभी स्टार्ट ही किया ब्लॉगिंग, तो प्लीज़।